लेकिन आईसीसी ने उन्होंने कहा कि भाई आप 3 वेन्यूज, वो ज़्यादा दूर पड़ रहे थे क्योंकि यहाँ करीब था, लाहौर से कराची करीब है, आपका रावलपिंडी करीब है, तो उन्होंने उस करीब को देखते हुए ये 3 वेन्यूज में रखा कि आप यहाँ पे मैचेस करा सकते। लेकिन आप वो 3 ग्राउंड को भी नहीं तैयार कर सके, उन स्टेडियम को, जिसके वजह से आईसीसी बहुत नाराज। मैं एक स्पेशल कमेंट में देख रहा था कि पाकिस्तान के एक बड़े टीवी एंकर हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया में नाजायज औलादें होती हैं, हमारी कंट्री ऐसी जहां नाजायज सरकार चल रही है। तो पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है वहाँ की। खुशामदीद दोस्तों, मैं क्रिकेट की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपका साथी परवेज अहमद, और मेरे साथ हैं WG ग्रेस बाबा यानी शकील बाबा। बाबा कैसे हैं? बढ़िया परवेज भाई, आप बताएं कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे, जस्सी जैसा कोई नहीं। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड था वो जस्सी को दिया है। जस्सी चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह, और वाकई बुमराह जैसे कोई नहीं है। दिसंबर का जो महीना था उसमें 3 टेस्ट मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उन 3 टेस्ट मैच में उन्होंने 22 विकेट लिए। उनका कड़ा मुकाबला था पैट कमिंस, जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के। कमिंस ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 17 विकेटें ली थी। उसके अलावा एक और खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के डेन पीटरसन, उन्होंने भी 2 टेस्ट मैच में 13 विकेटें ली और जीत दिलाई साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के ऊपर। तो ये 3 में कड़ा मुकाबला था, और तीनों के बारे में हम एक बार फिर बात करेंगे। जस्सी जैसा कोई नहीं है, लेकिन क्या लगता था इन तीनों में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़बरदस्त रही? नो डाउट जसप्रीत बुमराह, इसके अगर उनको आईसीसी ने मंथ का अवार्ड दिया है, बेस्ट प्लेयर पर अवार्ड का, तो नो डाउट उसमें कोई कहने वाली बात तो है नहीं। उसके अलावा क्योंकि वो न्यू कमर है जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, जो उन्होंने 2 टेस्ट में जो पाकिस्तान को के खिलाफ अगेंस्ट जो उन्होंने मैच जीता, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह, आपको शायद ये भी आपको मालूम होगा कि 1946 के बाद सबसे कम एवरेज, मतलब 17 पॉइंट समथिंग के एवरेज, जिसमें मार्शल और वैसे हॉल और पता नहीं कौन कौन बड़े प्लेयर थे जो उस टाइम टाइप टॉप के प्लेयर थे, उनको बीट करके ये इस तरह का ये रिकॉर्ड बनाया। ये इससे अंदाजा लगता है कि वो प्लेयर की सिचुएशन पे है आज के टाइम। बिल्कुल सही। एक बात और इसमें जोड़ेंगे बाबा कि मान लीजिए इनकी भी परफॉर्मेंस, कमिंस की भी अच्छी रही या पीटरसन की भी अच्छी रही, लेकिन यही अगर आप सिनेरियो थोड़ा बदल लीजिए और सब कॉन्टिनेंट की विकेट होती, तो ये दोनों बॉलर इतने इंप्रेसिव नहीं रहते। बुमराह यहाँ भी वैसे ही बॉलिंग कर रहे हैं। आप ये आपने बहुत सही बात की। आप बुमराह को किसी विकेट पे भी खिलाइए, ज़रूरी नहीं है कि खाली आप वो ओवरसीज़ में जाके, वो अपने इंडिया में भी वही परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे आप यहाँ का भी ट्रैक रिकॉर्ड आप उनका देख लीजिए, बहुत अच्छा है, और वही हाल उनका ओवरसीज़ में रहा। लेकिन कमिंस का जाके इंडिया में आने के बाद, आप इंडिया में उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट, उनके घरेलू विकेट पे ज़्यादा अच्छा है। बल्कि और भी सीम विकेट, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाए या इंग्लैंड जाए, जहाँ के पीछे थोड़ी बाउंसिंग होती है, क्योंकि वो भी थोड़ा तेज करने के, पटक के शॉर्ट में ड्रिंक करने की कोशिश करते ताकि बैट्समैन पुल करने जाए या पुल करने जाए, तो उन पे उनको विकेट मिलता है। आपने उनकी सीरीज में मैच में देखा होगा, जबकि उन्होंने जब भी पंत को आउट किया है, जैसे उनको किया लास्ट टाइम में, तो उन्होंने जायसवाल को आउट किया था, वो बल्कि आउट था नहीं, लेकिन अंपायर के पास डिसीजन किया, और जबकि उनके पास जो टैगर मशीन चलती है उस पर आया नहीं था। हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी थी उसमें। और जब सही है, जब आप एक टेक्निक का सहारा ले रहे हो, फिर मैनुअल पे क्यों जा रहे हो? वही चीज़ हो रही है ये चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ है, वही मैच में दो प्लेयर के साथ हुआ। एक तो यशस्वी जायसवाल के साथ भी हुआ, और एक जो बॉलर था वो आकाशदीप, उसका भी जो कि स्लिप वहाँ पे पावर शॉट लेग पे प्लेयर ने कैच लिया, वो भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। जस्सी जैसा कोई नहीं, नो डाउट। कुछ चलिए अब एक और बात कर लेंगे। एक वीडियो आया है विनोद कांबली का। विनोद कांबली बहुत बीमार थे, लेकिन अब थोड़ा रिकवर कर गए हैं, हॉस्पिटल से आए हैं। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई का है, उसके 50 साल पूरे हो गए थे, तो एक प्रोग्राम हुआ, उनको बुला के उसमें सम्मानित भी किया गया। और जिस तरीके से वो किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए पहुंचे, फिर उन्होंने सुनील गावस्कर के पैर छुए। इससे लोग बड़ी सिंपैथी उनके साथ जुड़ रही है। और विनोद कांबली ने एक बात कही भी कि ये जब हम डबल मारते हैं ना वानखेड़े में आके, तो ये सब आसान नहीं है, ये ऊपर वाले की खास कृपा होती है, नवाजिश होती है, तब कोई डबल मारता है। विनोद कांबली जिस वक्त आए थे, बाबा याद है वो पीरियड, और एक टाइम तो उस वक्त लग रहा था कि तेंदुलकर से कहीं ऊपर है विनोद कांबली। देख, आप ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जब कांबली जिस टाइम खेलने आए
तब तेंदुलकर की पहली डबल सेंचुरी नहीं थी, इनकी 3 डबल सेंचुरी हो चुकी थी। ये भी प्लेयर, और एवरेज बहुत ही अच्छा था। लेकिन वही कहते हैं क्रिकेट वही कंटिन्यू रखना हर प्लेयर की बस बात है। अब देखिए सचिन तेंदुलकर हो गए, साथ में कामली भी खेले, वही सेम गेम खेले, सही पोजीशन पे भी खेले, लेकिन वो फेम नहीं मिल पाया या उसको वो क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ ऐसे विवादों में वो चले गए। 96 के वर्ल्ड कप के बाद जिस मैच में वो कलकत्ता में हारे, रोए, उस पर भी काफ़ी लोगों ने वो किया, उनको क्रिटिसिज्म किया। तो यही सब चीज़ें वो धीरे धीरे क्रिकेट से कट गए और उसके बाद एकदम से लाइमलाइट से बाहर हो गए। और वही जगह तेंदुलकर ने 20-22 साल इंडिया को क्रिकेट दिया और अपने कंधे पे ढोया उस बंदे ने उस क्रिकेट को, नो डाउट। और फिर उसके बाद जब आप रिटायर हो जाए उसके बाद भी देखिए कितना मेंटेन रखा है। जी जी, लेकिन एक बात यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि कामली की जो इस वक्त हालत है उसमें अभी कुछ दिन विवाद भी हुआ था, तेंदुलकर पास में बैठे नहीं थे या उनको बैठाला नहीं गया था। ये तेंदुलकर हालांकि बहुत ही हमेशा सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो एक ग्रेट प्लेयर है तेंदुलकर, एक ग्रेट इंसान, नो डाउट, उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि एक तरफ क्रिकेट में इतना पैसा दिया जा रहा है और पुराने जो खिलाड़ी हैं जैसे इनको पेंशन मिलती है सिर्फ 30,000 रुपये विनोद कांबली को, तो जो ऐसे लेजेंड्स क्रिकेटर रहे हैं अपने देश के उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत पहले बाबा आपको याद होगा जब शारजा में टूर्नामेंट होता तो वहाँ बेनिफिशियरी रहते थे, 3-4 प्लेयर्स को दिया जाता था जैसे उनके आगे की लाइफ अच्छे थे। वो एक बहादुर आपकी अच्छी सोच थी। जी जी जी, नहीं ये चीज़ तो इंडिया में जो कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे रईस बोर्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड, और वो इंडिया के कई और स्पोर्ट्स को आगे देते हैं, उसमें फुटबॉल में, हॉकी में, सब लोग करता। लेकिन ये एक ऐसा उनको बनाना चाहिए जिसमें जो वेटरन्स प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए खेला है, बहुत नाम किया इंडिया का, तो उनके लिए एक ऐसी पेंशन या ऐसी कुछ बनाना चाहिए ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी, जरूरी नहीं है आप आज के टाइम में आप मुनाफ पटेल के बारे में पता चलाइए जो 2011 के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, आज उनकी पोजीशन क्या है। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, बहुत से ऐसे स्टार हैं जो टीवी पे काम नहीं मिला है, जो गुमनाम हो गए, जो गुमनाम हो गए। अगर आज उनको आप ढूंढने जाएंगे तो वो शायद अपने कोई जो उनको क्रिकेट के टाइम में कोई जॉब मिल गई होगी तो वो अपनी जॉब ही कर रहे हैं या अपना कोई साइड में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उस तरह नहीं है जैसे आज के और बड़े स्टार जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, या आप देख रहे सबके अपने चेन रेस्टोरेंट है, जहीर खान हुए, तेंदुलकर रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी सबकी चेन, अपनी एकेडमीज हो, हाँ इनके एकेडमीज हो गए, बड़े भैया इरफान पठान हो गए, यूसुफ पठान हो गए, किसी चैनल से कॉन्ट्रैक्ट है, हर जगह सारे कमेंट्रीज भी कर रहे हैं और इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ उन लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन कुछ पुराने उससे पहले कपिल देव के टाइम के प्लेयर हैं, जैसे बहुत से मदन लाल हैं या यशपाल शर्मा हैं या कपिल देव खुद हैं। अब आप देखिए इतना बड़ा प्लेयर लेकिन कोई लाइमलाइट में नहीं है। कभी कभी कोई चैनल उनसे बात कर लेता है लेकिन आज वो लाइमलाइट में नहीं, जबकि उन्होंने 83 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को क्रिकेट पे अगर सरताज बनाया। जब तक कमेंट्री में रहे उनका पता नहीं क्यों बाद में उनको पैनल से हटाया गया। लाइक कपिल के कमेंट्स बड़े अच्छे, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, आज भी वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। क्रिकेटिंग सेंस, ये तो जो डफर बैठे हैं मतलब खराब बात है, लेकिन बोलना पड़ेगा जिनको तमीज नहीं है क्रिकेट की। क्रिकेट में बैठ के पक पक करना अलग बात है और स्पेशल कमेंट देना अलग बात है। जो कपिल देव के कमेंट लाजवाब होते हैं। देखिए जो स्पोर्ट्समैन जिसने ग्राउंड से जमीन से क्रिकेट खेलना सीखा है और जो क्रिकेट की बारीकियां जानता है, वो कभी किसी प्लेयर के बारे में कोई तरह से क्रिटिसिज्म नहीं करता। वो उसकी कमियों को बताता है कि ये प्लेयर अगर ये करके ये कर ले तो वो प्लेयर हो जाएगा, वो चीज़ बताता। वो ये नहीं बताता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसकी पर्सनल लाइफ से उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको स्पोर्ट्स से मतलब होता है। अगर परवेज आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने क्रिकेट खेला है, तो अगर आप में जो कमी होगी तो हम बता दें कि नहीं परवेज यार तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। और ये जैसे आकाश चोपड़ा है, इरफान पठान है, ये पहली गेंद से बस भारत हार जाएगा, भारत, अरे यार क्रिकेट हो रहा, हार जीत तो उसका एक पार्ट है। पहले तो क्रिकेट का मजा लो ना। अगला कोई बॉलर अच्छा कर रहा है तो उसकी भी तारीफ करिए। कोई उनका कहने का एक चीज एक शुरू से लेके बैठ जाता है। इतना आप शास्त्री देखिए, गावस्कर साहब को देखिए, आप कपिल देव की कमेंट्री, मुझे लाजवाब कमेंट्री ये लोग करते थे और इतनी हाइप दे देते हैं। हाँ, कि उस हाइप में ये होता है कि हमारी टीम की पोजीशन खराब हो जाती है। हाँ। कभी कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 1 दिन 2 दिन पहले ही मीडिया इतना हाइप दे देती है कि इतने मैच हारे नहीं, इनसे इतने मैच जीते हैं, वो है ये वो है, और ये होता है कि उसमें इंडिया टीम में वो मैच हार जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी मीडिया भी जो है थोड़ा सा हाइप देना कम करे और स्पोर्ट्स पे ध्यान दे। स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। कमेंट्री पहले भी होती थी, हम लोग तो रेडियो पे सुनने वाले हैं, उन्होंने पूरे टेस्ट मैचेस रेडियो पे सुने हैं।
और आंखों देखा हाल ऐसा बताया, ऐसा दिलचस्प तरीके से बताया जाता था कि लगता था हम स्टेडियम में बैठे हुए मैच देख रहे हैं। अब क्या है कि साला आप अपनी बकवास थोपते हो, तो अब चैनल्स के लिए भी क्या कहा जाए, तो ये इन सब बकवास से बचना पड़ेगा। अच्छे कमेंटेटर्स को आपको फिर से लाना पड़ेगा अगर मैच को दिलचस्प बनाना है। सिर्फ उनको नहीं, जो पहले चाहे वो इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, जो अपने कंट्री को पहली गेंद से जिताने के लिए बैठते हैं। आप जिताइए, आप फेवर करिए। आप चैनल 9 देखते थे, हम हाँ। लोग तो छोटे छोटे थे जब मेलबोर्न में मैच थे तो रिची बोनो, अरे रिची बोनो क्या, ग्रेग चैपल और जेफ बायकॉट की कमेंट्री तो, अरे यार, टोनी ग्रे वाह, टोनी ग्रे तो क्रिकेट के मतलब कमेंट्री के किंग थे, मतलब आप समझ लीजिए। हाँ, जैसे पाकिस्तान में करते थे कमेंट्री उर्दू में, बहुत हसन अच्छी, जलील करते, बहुत मुनीर हसन जलील, बहुत अच्छी कमेंट्री, जारहाना अंदाज, वो है ना, वो धीरे धीरे साए फजा में लंबे होने लगे, मतलब बड़ी दिलचस्प तरीके की होती थी। और दिलीप जोशी बहुत अच्छी, अरे जबरदस्त, दिलीप जोशी बहुत अच्छी शानदार कमेंट्री, जसवंत सिंह सरदार, जसदेव सिंह, अरे चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो। खैर, अब ये और जो कल हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बात करेंगे, बड़ी फजीहत हुई पाकिस्तान की, आईसीसी टूर्नामेंट की बात, इंडिया जाएगी नहीं जाएगी, इसके लिए आप 6 महीने से हो हल्ला कर रहे थे। लेकिन जब आईसीसी की जो एक पैनल आपके यहाँ पहुंचा जांच करने के लिए, तो आपके स्टेडियम का बुरा हाल था। डेडलाइन दी गई, उसके बाद से खैर हम वीडियो बाबा लगातार आ रहे हैं जिसपे काम चल रहा है, बड़े उस पर काम चल रहा है, लेकिन फजीहत हुई पाकिस्तान। देखिए ऐसा है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता वो तो ऐसा नहीं कि कोई घर का क्रिकेट है, आईसीसी कोई भी अपना कैलेंडर बनाएगा, ये बने तो वो 2-3 साल पहले चीज़ हो जाती है कि ये ट्रॉफी यहाँ पे होगी। ठीक है, पाकिस्तान को मालूम था कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का क्लैश था ना, उसको मालूम था कि हमारे यहाँ बाकी मैचेस तो होंगे, तो आप 3 साल में इतनी तैयारी नहीं कर पाए, या आपको 6 महीने से तैयारी करना चाहिए। आपको लगना कि आपका चीज़ तैयार थी, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होना था, वो आप कर सकते थे। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि आप अपनी चीज़ों में पड़े रहे, इंडिया से लड़ते रहे, और आपने उधर ना ध्यान दे के सिर्फ अपने क्लाइंट में इंडिया के लिए का एक देखिए वीडियो है, और इसमें दिखा रहा है कि नई सीट्स आ गई हैं, लगाई जा रही हैं, जी, मैंने भी देखा, इंस्टॉलेशन उसका शुरू, लेकिन आगे का हिस्सा आप देखिए पूरा अभी कच्चा है, ग्राउंड भी नहीं आई है, फर्श भी, वो रावलपिंडी स्टेडियम का है, वहाँ पे सीटें पहुंच गई हैं, कुछ लग गई हैं, कुछ लगनी है, और ग्राउंड अभी पूरी मट्टी है, अभी उस पर एक भी ग्रास नहीं है। ये जो हम वीडियो बता रहे हैं ये शायद गद्दाफी स्टेडियम का है। हाँ। और वो हालांकि बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम लाहौर का था, पहले भी उन्होंने मैचेस देखे, तो होता है, लेकिन ये तैयारियां अब तक होनी चाहिए, इससे फजीयत हुई है पाकिस्तान। जी, बहुत आईसीसी इसलिए नाराज भी था, उसने कहा था कि अगर इस तारीख में नहीं तय होगा तो सारे मैचेस हम जो है वो फिर दुबई में कराएंगे। दुबई, तो 15 दिन की डेडलाइन। जी। अच्छा, दुबई वगैरह में आप देखिए, याद है कोविड में जी यहाँ टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, जी, कहा गया कि नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में करा लेंगे, और 10 दिन में करा लिया था। जी, मैचेस हुए। तो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पाकिस्तान, नहीं, वो लोग ऑलरेडी तैयार रहते हैं, मतलब उनका अब दुबई एक ऐसी जगह है कि उनके पास 3 मेन्यूज हैं, एक अबू धाबी, दुबई और शारजा। ठीक है, वो तैयार, उनके ग्राउंड हमेशा तैयार रहते हैं। आप बताएं, ऐसा भी कोई फाइनेंशियली को कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे कि टूर्नामेंट को अरेंज करना है, आपको इतने लंबे टाइम के बाद मेजबानी मिली है, और एक हिसाब से वर्ल्ड कप है। जी, और आपको सिर्फ 3 स्टेडियम, इंडिया में तो कम से कम 50 स्टेडियम हमारे पास है। जी, एक जो है उसमें जिला में 2-2, 3-3 स्टेडियम। जी, बेशक। और आपके पास 3 स्टेडियम नहीं तैयार कर पा रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है, छोटा ही मुल्क है या जितना भी, तब भी बड़ा है, 24 करोड़ की आबादी है, काफी बड़ा। 24 करोड़ की आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं होती है। यूरोप के 3-4 मुल्क मिला के आप जोड़ेंगे तो उसकी आबादी है, और उस आबादी के बीच में सिर्फ 3 स्टेडियम, जबकि उनके पास स्टेडियम फैसलाबाद में भी है, पेशावर में भी है, और जबकि वहाँ आप चाहे तो अपने ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन आईसीसी ने उनका कि भाई आप 3 महीने, वो ज़्यादा दूर पड़ रहे थे क्योंकि यहाँ करीब था, लाहौर से कराची करीब है, आपका रावलपिंडी करीब है, तो उन्होंने उस करीब को देखते हुए ये 3 मेन्यूज में रखा कि आप यहाँ पे मैचेस करा सकते, लेकिन आप वो 3 ग्राउंड को भी नहीं तैयार कर सके, उन स्टेडियम को, जिसके वजह से आईसीसी बहुत नाराज। मैं एक स्पेशल कमेंट में देख रहा था कि पाकिस्तान के एक बड़े टीवी एंकर हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया में नाजायज औलादें होती हैं, हमारी कंट्री ऐसी जहाँ नाजायज सरकार चल रही है। तो पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है वहाँ की, हम लोग क्या इतनी नहीं है इंडिया में, लेकिन उनके क्रिकेट से हर गेम में इन्वॉल्व है। आज देखिए कितना बड़ा, कभी इस ज़माने में हॉकी पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी, स्क्वैश बहुत अच्छा था उनका, जागीर खान,
तो लगातार बड़ा चैंपियन चैंपियन बड़ा रहा। चैंपियन। तो ये सब पॉलिटिक्स ने खत्म कर दिया। आज उनके पास प्लेयर नहीं है, स्क्वैश के हॉकी के प्लेयर नहीं है उनके पास, नई जनरेशन में जाहिर कोई बात है प्लेयर। कि जो उनका एक वाहिद वर्ल्ड चैंपियन जी कैप्टन वो जेल में है, बताइए ये तो क्या कहा जा सकता है, उसके ऊपर बात भी नहीं हो रही है। कुछ नहीं हो रहा वहां पे, सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है कि कुछ लोग सही कहते हैं वहां पर्ची चलती है और पर्ची पे ही प्लेयर टीम में आते हैं और टीम से बाहर। हाँ, आप देख लीजिए हर सीरीज में, अभी सीरीज होने जा रही है, आप चैंपियनशिप से पहले खेल रहे हो और उसके बाद आपकी टीम में आप चैंपियन, उससे पहले आप टेस्ट खेलने जा रहे हो। और टेस्ट मैच में जिसने आपको यहाँ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच लाज के जिताए पहला हारने के बाद, वो साजिद जो साजिद और नुमान वो थे, दोनों को आपने वहाँ, आप साउथ अफ्रीका लेके उसको खिलाया ही नहीं। साउथ अफ्रीका में आपके पास एक भी रेगुलर स्पिनर नहीं था, एक रेगुलर में नहीं, आपने शहन अयूब से कराया आपने, आप उससे बॉलिंग करा रहे, आपके पास स्पिनर थे 2 लड़के लेग नहीं। और अभी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो टीम चुनी है उसमें शहनशाह अफरीदी नहीं, बताइए नदीम शाह नहीं, स्ट्राइक बॉलर है इनके, वो स्ट्राइक बॉलर नहीं। और कौन से बॉलर आप लेके आए हो जो तीसरी बार जो है वो कम बैक कर रहे हैं 3 साल के बाद। आप अब्बास आप लाए थे, अब्बास को खिलाया, अभी उसने साउथ अफ्रीका में देखिए 10 विकेट लिए, 10 विकेट ले लिया उसने, और उसको आपने बाहर कर 5 साल बाद आया वो खेलने, 5 साल बाद उसने 10 विकेट ले लिए। कौन सी तैयारी है, कौन से सेलेक्टर्स हैं, क्या सोच के टीम बनाते हैं, हमारे समझ ही नहीं आ रहा कि बोर्ड और सेलेक्टर वहां पे क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की टीम बनाना चाहते हैं। और जब हार जाते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे रहते हैं कि पानी गिर जाए या मौसम किसी तरह का खराब हो जाए, इनका मैच ना हो, ये उनसे हार जाए, ये उनसे हार जाए, ये हर टूर्नामेंट दुआ करी जाए बस। तो पाकिस्तान यही में ऊपर वाला जो है वो सबके साथ है, वो किसी एक टीम के साथ थोड़ा ही होता है। नहीं तो ऊपर वाले ने कहा है कि आप मेहनत करेंगे तभी फल देंगे ना, फल देंगे, लेकिन आप बिना खेले फल चाहते हैं कि मतलब पानी गिर जाए, एक पॉइंट मिल जाए, फिर किसी टीम के पास वैसे बॉलर्स ना हो, आपके पास है तो आप नहीं खिला रहे। आपने फखर जमान को क्यों निकाल दिया? क्योंकि फखर जमान ने बाबर का फेवर किया था जी, एक जरा सा उसने फेवर किया कि बाबर जैसे खिलाड़ियों को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इनको आप ड्रॉप कर रहे हो। जबकि याद है कि फखर जमानी जो थे जिसने सच्ची बार के आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो लास्ट ट्रॉफी थी पाकिस्तान की जो जीती थी। पाकिस्तान का वाहिद बैट्समैन है ओपनर जिसने डबल सेंचुरी मारी। जी। अगर फखर जमान और सैम अयूब ओपन करें तो जबरदस्त विस्फोट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बाबर है, रिजवान है, नीचे पे आपके पास और लड़के हैं। लेकिन आप किससे करा रहे हो? जो टेस्ट मैच का प्लेयर है उससे आप करा रहे हो। नो डाउट मैं एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, अगर लेकिन बस ये है कि उनको अपने लाइनअप नहीं मालूम है, उनको कहाँ पे किस प्लेस पे खिलाना है और किस प्लेयर को खिलाना है। अभी देखिए धीरे धीरे लंका की टीम आप देख लीजिए कितना खराब हो गई थी, और लेकिन फिर ट्रैक पे अब जब आपके प्लेयर्स कुछ सीरीज खेल लेते हैं तो आपस में एक तालमेल बैठ जाता है, फिर पता होता है कौन सा बॉलर है, कौन सा स्पिनर है, किसको कब यूज करना है। निशांका है, अभी देखिए सबसे ज्यादा वनडे में सबसे ज्यादा रन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन किया मेंडिस लगातार परेरा जो है। तो ये हमारी आज की बहस थी, आज की हमारी बातचीत थी हमारे WG ग्रेस बाबा, शकील बाबा के साथ। आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय देना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हमको बताइए कि हम कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा बात करें, आपके लिए बात करें, आप क्या चाहते हैं। हमको आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शब बखैर, खुदा हाफिज़।